गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है जर्मनी में। ऑप्शन डी करेक्ट है, नाटो। तो नाटो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नाटो ने अभी जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो जर्मनी फ्रांस के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में शामिल होने वाला दूसरा देश बना है अभी जर्मनी। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें नाटो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और इसमें टोटल सदस्य देश है 30। पहले 29 थे, 30 हैं अभी वर्तमान में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, और यहाँ के चांसलर है एंजेला मर्केल। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है अभी गुजरात में। तो गुजरात में दुनिया के सबसे लंबा मंदिर रोपवे, इसका उद्घाटन किया गए हैं गुजरात में। जो जूनागढ़, उसमें जो गिरनार पर्वत है उस पर 2.3 किलोमीटर लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो इस मंदिर का नाम याद रखना है, माँ अम्बे का ये मंदिर है। तो ये विश्व का दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अब बात गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के विक्रम नाथ। उसके अलावा सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है गुजरात के साथ और सबसे कम लगती है गोवा के साथ। उसके अलावा सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। और गुजरात कपास और मूंगफली इसके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का गुजरात। उसके अलावा जो कपास, इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए होती है काली मिट्टी, ये याद रखना है। उसके अलावा वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क, तीनों है गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर नेशनल पार्क। उसके अलावा गुजरात को जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं काकरा पार तट। और इसी तट पर सरक्रिक सीमा विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। कितने डिग्री चैनल पे है? 24 डिग्री चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैग ऑन व्हील सेवा भारतीय रेलवे के किस जोन ने शुरू की है? तो ये की है उत्तर रेलवे जोन ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 17वां बना था कोलकाता मेट्रो, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। उसके अलावा 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। तो 18 रेलवे जोन है जिसमें उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बैग ऑन व्हील्स सेवा, जो यात्री होते हैं उनका जो लगेज यानी जो सामान होता है तो उसके लिए है ये बैग ऑन व्हील सेवा। तो ये शुरू की है उत्तर रेलवे ने। तो यात्रियों का सामान अपने घरों से लेकर अब इसमें ट्रेन की सीट तक पहुंचाया जाएगा और उसका अलग से चार्ज लिया जाएगा। यानी यात्रियों को सामान ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका सामान डायरेक्टली पहुंचा दिया जाएगा इस सेवा के थ्रू अपनी ट्रेन सीट तक। उसके अलावा और भी ये जोन दिए हुए हैं। पूर्व रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। मध्य रेलवे का है मुंबई सेंट्रल। उसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे, इसने भी ऑपरेशन मेरी सहेली ये शुरू किया था और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। उसके अलावा मुंबई सेंट्रल और पश्चिम रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष है वर्तमान में वीके यादव, विनोद कुमार यादव। उसके अलावा रेलवे के वर्तमान में मंत्री हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल।
उसके अलावा पीयूष गोयल को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था। उसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्री थे संतोष गंगवार, उनका अभी निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल बाद ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है? तो ये मिली है अपने देश भारत को। तो भारत को 35 सालों के बाद ये ILO गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। बात करें ILO, वेरी इंपॉर्टेंट है ILO, फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1919 में। हेड क्वार्टर इसका जिनेवा में और महानिदेशक है इसके गाय राइडर, और इसमें वर्तमान में 187 कंट्री हैं इसके अंदर। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है 1 मई को हर साल। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया है ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने। तो इसमें अगर आप टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की कंपनी इसकी गाड़ी खरीदते हैं तो आपको BOB से, बैंक ऑफ बड़ौदा से फाइनेंस करा सकते हैं। तो इसी के लिए ये समझौता किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, स्थापना इसकी ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो 1908 में हुई थी इसकी स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा की। हेड क्वार्टर इसका वडोदरा में और इसके चेयरमैन है हसमुख आदिया। उसके अलावा MD एंड CEO है संजीव चड्डा। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान, तो इसमें इसे कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए, जो कोविड-19 तेजी से फैल रहा है उसको कम करने के लिए इसकी घोषणा की है अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। बात करें छत्तीसगढ़ की तो मैप में दिखाते हैं पहले। छत्तीसगढ़ कैपिटल है इसकी रायपुर। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है यहाँ के भूपेश बघेल। उसके अलावा गवर्नर है अनुसुईया उइके। उसके अलावा चीफ जस्टिस है PR रामचंद्रन मेनन। और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़। 27वां बना था उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड और 29वां बना था तेलंगाना। चीफ जस्टिस है यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, तीनों है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा भारत का पहला कचरा कैफे ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला जाएगा, भारत का पहला कचरा कैफे। उसके अलावा पशुधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। उसके अलावा राज्य स्तरीय लोक अदालत ये भी पहली बार छत्तीसगढ़ में खोली गई है। उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हुआ था। उसके अलावा रोजगार संगी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, इंदिरा वन मितान योजना। उसके अलावा पढ़ई द्वार द्वार पोर्टल। उसके अलावा स्पंदन अभियान भी शुरू किया था, CG हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। उसके अलावा कोरोना विजय पथ ये भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो ये याद रखना है छत्तीसगढ़ से। उसके अलावा जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा था। उसके अलावा जो इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है लगातार चौथी बार टॉप पे रहा था इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उस और राज्य में रहा था छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, तो इसमें कौन सी इस पर रही है? तो ये रही है NTPC। तो अभी फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक उपक्रम, तो इसमें NTPC टॉप पे रही है। तो NTPC के बारे में बताते हैं। और फोर्ब्स ने जारी की है, ये अमेरिका की एक बिजनेस मैगजीन है जो अलग अलग तरह की लिस्ट जारी करती है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरुदीप सिंह। इनका कार्यकाल अभी
बढ़ा दिया गया था 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी है अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने। बात करें कर्नाटक की, कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। और अभी कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया था, 18 जून से। उसके अलावा जो कर्नाटक का तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं कन्नड़ तट। उसके अलावा कर्नाटक से और कुछ क्वेश्चन बताते हैं। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कर्नाटक में। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके अलावा कॉफी, रेशम, सूरजमुखी, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। उसके अलावा स्वर्ण, सोने के उत्पादन में भी कर्नाटक शीर्ष पे, कोलार खान है कर्नाटक में। उसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क है, इसमें नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बेनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक से इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन ली कुनही का निधन हुआ है? तो ये हुआ है सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी के चेयरमैन है ली कुनही, इसके अभी चेयरमैन थे ली कुनही, तो इनका भी निधन हो गया है, यही है ली कुनही। बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की स्थापना हुई थी 1938 में। इसका हेडक्वार्टर है दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल में और इसके प्रबंध निदेशक है केन कांग। और बात करें IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में और इसके CEO हैं अरविंद कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो इसका ये शहर है दुबई। और अभी यहाँ पे IPL का 13वां संस्करण चल रहा है UAE में, दुबई, शारजाह और आबू धाबी में। तो यही है दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा है, तो इसका रिकॉर्ड तोड़ा है अभी दुबई ने। तो 14,366 फीट स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है फव्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं इसे फाउंटेन। और इसका नाम भी याद रखना है पाम फाउंटेन। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? डॉक्टर जेजिनी वर्गीस। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए। उसके अलावा जो ऑप्शन में और भी दिए हुए हैं, कियारा आडवाणी, ये अभी कियारा आडवाणी ये मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी दिशा पाटनी। टोनी एनसिंग, इनको भी मिस वर्ल्ड बनी थी। और उसके अलावा जो जोजीबी ने टुंजी, ये मिस यूनिवर्स बनी थी 2020 और ये मिस वर्ल्ड 2020 बनी है टोनी एनसिंग। दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सुनंदा सम्मान की स्थापना किस राज्य ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल हैं, साथ में स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।